जी। और मेरा नाम दीपक है, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। अभी लास्ट सेशन खत्म हुआ, मैं अनुराग जी से कह रहा था सबसे लास्ट में हमें ही रखेगा, सुनेगा कौन। तो अनुराग जी कह रहे हम आपस में शेयरिंग कर लेंगे, सुन लेंगे। लेकिन थैंक गॉड लास्ट सेशन में भी हॉल अच्छा खासा भरा हुआ है और बड़ा अच्छा लगा। अनुराग जी की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, सारे कमांडोज के साथ स्टेज शेयर करके, ये वो सारे ही कमांडो हैं जो मतलब कहीं भी बोल दो और शूट के लिए तैयार ही रहते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात अभी मुझे लग रही थी, लास्ट दिल्ली इंटर ग्रुप की टर्म में हम 5 ऑफिस बेरर थे और 5 ऑफिस बेरर अभी नाइट विजुअल में मौजूद हैं। चेयरमैन, सेक्रेटरी, पीआई चेयरमैन, ट्रेजरर, लिटरेचर सेक्रेटरी, वो फरार है वो तो वो पीछे बैठे हुए हैं। मतलब 5 ही ऑफिस बेरर यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये मतलब सीरियसली मैं सोच रहा था 2:15 से टॉपिक शुरू होगा, 3 बजे तक बोल लेंगे हम, आंखें खुली रहेंगी। कोई सुबह 6 बजे का उठा हुआ है, कोई रास्ते भर दिल्ली से ड्राइव करके पहुंचे हैं। लेकिन अभी ना एकदम जोश एकदम हाई सा हो गया सबकी शेयरिंग सुन के। वो पेज नंबर 62 कह रहा है कि भाई रूट कोज है सेल्फ सेंटरनेस, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटरनेस, और नीचे ही कह रहा है हाउ एंड व्हाई। होगा कैसे? मेरी बीमारी का जो रूट कोज है वहां से मैं निकलूंगा कैसे? वो तरीके उसमें उसने बताया, लेकिन जो मैं अपने तरीके की बात करूं कि वो सेल्फ सेंटरनेस से अभी कमांडो वाली, वो ब्लैक कैट कमांडो सर्विस सेंटर तक आने के लिए मेरे को ना वो वर्किंग विद अदर की पहली लाइन है कि बहुत बार सारी चीजें फेल हो जाती हैं, स्पॉन्सर, लिटरेचर, मीटिंग, टेलीफोन, लेकिन किसी नए शराबी के साथ वो वक्त अगर बिता दिया तो उस समस्या से 100% निकल जाओगे। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं अपने आप पे इसको मैंने हजारों टाइम अप्लाई किया हुआ है। जितना मर्जी मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, मेरे को बड़ा अभी अच्छा लग रहा था आपका जो नाइट विजुअल का ग्रुप बना हुआ है, उसमें जो आपके मैसेज आ रहे थे ना, नीचे लिखा हुआ था नाइट विजुअल सेवक। वो सेंटेंस बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था कि वो सर्विस सेंटर्ड, वो मैं आया ना सर्विस में। अभी गौरव भाई कह रहे थे मुझे सिर्फ वो यार वो बोर्ड और कील हथौड़ी दे दो, बस भेज दो। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरी तो वो चाय की ट्रे से इंटरेस्ट शुरू हुआ। मीटिंग के कमरों में पहुंच के एक शराबी जिसने घर में वो ग्लास भी उठा के साइड तक नहीं रखा, और वो सामने बैठे हुए लोगों के बीच में वो ट्रे लेके चल रहा है, और कई बार बड़ा मजा भी आ रहा है, वो जूठे कप भी उठा के रख रहा हूं, थैंक यू भी बोल रहा हूं। और जब उसकी प्रैक्टिस आग दूसरी फील्ड में शुरू हुई तो वो तो अमेजिंग था यार। वो डिफरेंसेस आने शुरू हो गए, वो चेंजेस दिखने शुरू हो गए। सिर्फ चाय पिलाने भर से इतना था, तो आगे बढ़ूंगा तो क्या क्या मिलेगा। अब वो मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मेरा ट्रेडिशन 1 है ना, मेरी रिकवरी तभी डिपेंड है जब यूनिटी है। अब मैं ग्रुप में काम कर रहा हूं, ग्रुप के साथ काम कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है अभी वो क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म भी होगा, वो मतभेद भी होंगे, कई बार मन भेद भी होंगे। लेकिन मैं कैसे टिका हुआ हूं कि वो जो मेरा भाव है ना, जो मुझे वो जॉय मिला सर्विस के लिए, वो जो आनंद मिला, मैं वहां तक कैसे टिका रहा हूं। क्योंकि मेन मोटिव वहीं आके रुकता है कि वो जो मेरा भाव है ना, वो कभी भी डायरेक्शन बदल सकता है। ठीक है, वो मेरे स्टेप्स हो गए, दैनिक जीवन में अप्लाई हो रहे हैं, मैं ट्रेडिशन पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं, सर्विस में एक्टिव हूं। अभी कह रहे थे मसूरी कन्वेंशन, मुझे याद है हमारी पहली कन्वेंशन थी हमारे अर्ली बर्ड ग्रुप की, और गौरव भाई वहां पे कह रहे थे जबरदस्ती ठूसा गया मुझे, जबकि यही थे जो पहली विजिट पे गए थे हमारे साथ और गाड़ी भी अपनी लेके गए थे, और आज सेंटेंस कह रहे कि ठूसा गया। बाद में देख लेंगे। लेकिन वो मजा आया। वो मुझे याद है
ओवरऑल सर्विस की बात कर रहा हूँ। और उस दिन रात को जब हम सोब्राइटी काउंटडाउन कर रहे थे और वो जो मेरे हाथ में माइक था और सामने सारी फेलोशिप अपने जॉय में थी, शैलेंद्र भाई आगे कह रहे यार गाने मत बजे, बंद करवाइए नहीं तो माहौल टूट जाएगा। मैं कहा ठीक है, नहीं टूटने देंगे। वो क्या आनंद था, मैं वो शायद शब्दों में वो बयान नहीं हो सकता, लेकिन उसने मुझे उस सर्विस की तरफ और अट्रैक्ट किया। जब वो चाय पिलाने का आनंद आया और कन्वेंशन की सर्विस का आनंद आया, तो एकदम से मौका आया, यही सज्जन थे, ये सज्जन कि यार पीआई चेयरमैन की पोस्ट के आ रहे हैं इलेक्शन, तो नाम डाल दे। और मैं उस टाइम हॉस्पिटल में वर्किंग था और मैं वो पेन देख रहा था। मतलब लिटरली मैं बताऊं, मेरा सर्विस की तरफ जो झुकाव बढ़ता गया ना, वो स्टेप बाय स्टेप होता गया। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं अपने अनुराग जी, हाँ अच्छा, हाँ पहले मैं इनको कह रहा था थोड़ा थोड़ा ही टाइम देना, अब लग रहा है टाइम ना कम पड़े। मैं वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ हूं और मेरी आदत थी जब भी मैं कोई फाइल देखता था मैं उसकी डायग्नोसिस जरूर पढ़ता था। तो एक दिन पहले मैं एक आईसीयू के पेशेंट की डायग्नोसिस पढ़ी थी, तो उसमें वो क्रॉनिक अल्कोहलिक लिवर डिजीज और टीबी वगैरह सब लिखा हुआ था। और नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में आता हूं तो उसकी डेड बॉडी रखी हुई है, वाइफ, दो उसके छोटे बच्चे और मदर फादर उसकी बॉडी के पास खड़े। और बिल्कुल मेरा डेस्क ऐसे ही था, मैं बिलिंग डिपार्टमेंट में था, बिल्कुल ऐसे ही डेस्क था। और मैं वो सामने देख के बस मैंने फोन करके पूछा, तो क्या जी वो तो रात को एक्सपायर हो गया। 32 साल का वो पेशेंट था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, पैनल में ही ट्रीटमेंट चल रहा था। और लिटरली मेरा थॉट उस दिन ये था कि प्रभु बचा लिया यार, नहीं तो वो बॉडी मेरी होती और माँ बाप पता नहीं यार क्या हालत होती। वो पूरी इमेजिनेशन वहां से क्रिएट हुई और वो थॉट ना एकदम से वो डाइवर्ट हुआ वो सर्विस की तरफ और बढ़ने का। तभी मौका आया, वो पीआई चेयरमैन की सेवा का मौका मिला। और वो अभी शैलेंद्र भाई जो सीट की बात कर रहे थे, वो पूरी चैन यहां बैठी हुई है। गौरव भाई, देन शैलेंद्र भाई, देन मी, और अभी वो पीआई चेयरमैन वो पीछे चला गया। मतलब वो बात करें कि वहां से शुरू हुई वो बीज इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और वो चैन कंटिन्यू चले जा रही है। वो जो पीआईओ की अभी शैलेंद्र भाई बात कर रहे थे ना, परमिशनों की, जेलों की, एक रिसेंट एग्जांपल मैं शेयर करता हूं। अभी हम गुड़गांव जेल में पहुंचे और वहां वो सब वही रहा। अंदर पहुंचे तो वहां के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ पीआई थी। जब हम पीआई कर रहे थे ना, वो व्हाइट कुर्ता पैजामा पहन के कुछ लोग हमें चाय कॉफी सर्व करने के लिए आ रहे थे। हम लोग बाहर की तरफ निकलने लगे तो मैं कहा मैं एक बार वॉशरूम यूज कर लेता हूं। तो जो जेल का सुपरिटेंडेंट था वो साथ में ही था। उसने कहा नहीं नहीं, ये कैदियों के लिए है, आप लोग बाहर आइए, मेरे कैबिन में जाइएगा। और बाहर निकलने के बाद जब पूरा सिनेरियो रियलाइज हुआ ना कि प्रभु बचा लिया यार। वो जो कैदी वो लेके चल रहे थे, वो सर्व कर रहे थे, या जो उस कैदी उस पूरे एरिया में थे, मतलब एक तो इतना थैंक्स निकला, प्रभु बचा लिया यार, कहां फंसे बैठे हुए थे। और कहीं ना कहीं एंड था मेरा भी वहीं की तरफ ना। और वो इंसिडेंट आने के बाद एक गुड़गांव के मेंबर मिले। मैं कह रहा भाई हम लास्ट वीक तो गुड़गांव आए थे। उसने कहा मैं कहा जेल गए थे। तो वो एकदम जेल गए थे, और मैं कहा नहीं यार पीआई में जेल गए थे। तो कहने का मतलब यार कि वो अभी सारे एक्सपीरियंसेस में सुन रहा था ना। अभी राजकुमार जी बैठे हैं यार, एक दिल्ली में हॉस्पिटल है, टीबी हॉस्पिटल, किंग्सवे कैंप में। इतने धक्के खाए हमने, इतने धक्के खाए वहां पे, लेकिन जिस दिन वो लेटर हमारे हाथ में आया ना कि अब कंटिन्यू पीआई कर सकते हैं, वो शैलेंद्र भाई जो बात कर रहे थे ना कि यार वो अलग ही आनंद था। तो वो जो सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटरनेस मेरी बीमारी का रूट कॉज बताया था ना, वो पूरा डाइवर्ट हो गया।
और डाइवर्ट भी इतना जबरदस्त तरीके से हुआ कि शायद आज अब मेरी ना टांग में फ्रैक्चर था पिछले कल ही कटा है, शायद परसों कटा है। और उस फ्रैक्चर में जिस दिन फ्रैक्चर लगा उसके अगले हफ्ते लखनऊ में पीआई वर्कशॉप थी जीएसओ की। अभी फिलहाल मैं डेलीगेट की सेवा में हूं दिल्ली से, तो अब वहां जाना भी जरूरी था। मैंने स्पॉन्सर तक को मना कर दिया था कि मेरे बस की नहीं है जाना, फ्रैक्चर में कैसे जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता हुआ क्या, सडनली 2 दिन पहले मैंने अपने साथ 3 बंदों की ट्रेन की टिकटें कैंसिल करवाई। मैं कहा गाड़ी से चलेंगे हमारे चेयरमैन को बोला जी, और पूरी रात वो अचंबा हुआ, 67 की एज में पूरी रात गाड़ी चला के लखनऊ गए और मैं ऐसे टांग करके बैठे बैठे, और 2 दिन पूरी लखनऊ कॉन्फ्रेंस पीआई वर्कशॉप अटेंड करी। लौट के आए, 2 दिन बाद मसूरी कन्वेंशन थी, एक हफ्ते बाद मसूरी कन्वेंशन थी, मसूरी कन्वेंशन भी अटेंड करी, वो 3 नाइट्स की कन्वेंशन वो भी अटेंड करी। हाँ जी बस खत्म ही कर रहा हूं। और और अगर मेरे से ये सब ना वैसे कहा जाता ना कि यार ये काम करना है और टूटी टांग के साथ, तो मेरे जगह शराबी ना 2 बार टांग और दिखाता और सामने से बोलता पागल हो रहा है क्या तू। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस की वो ग्रेस है जो वो एनर्जी को ना बरकरार रख पाती है। अर्ली बर्ड ग्रुप की लगातार 4 कन्वेंशनें, बहुत सारे मेंबर्स हैं बैठे जिन्होंने वो चारों कन्वेंशनें अटेंड करी है, और उन चारों कन्वेंशनों में जो सर्विस करके जो ग्रोथ की बात देखता हूं ना मैं लाइफ में, काम में, जीवन में, ईश्वर ने इतनी अपार दे रखी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब मैं अपने उस सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्डनेस से निकल के ना सर्विस सेंटर्ड में बड़ा मजा आ रहा है, जीवन बहुत आनंद में है। प्रभु सभी पे ऐसी ग्रेस बरसाता रहे, हेल्दी रखे, वेल्दी रखे। धन्यवाद जी, शुक्रिया।